नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक गाना एक गज़ल की तर्ज पे आया था कि चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है और बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। तो गाने का भाव ये था कि हमारे देश में भी सब कुछ है, हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने में और भावनात्मक रूप से ये लाइन बहुत अच्छी लगती है और लोगों ने इसको, जो लोग NRI हैं, जो विदेशों में रह रहे थे, उनने इसको बहुत गहरे से महसूस किया। और अभी भी हम देखते हैं कि इस तरह के जब कोई गाने बजते हैं, कोई बात होती है, तो वतन की जो है बहुत याद आती है। और सिनेमा जगत ने इस खेल को बहुत अच्छे से समझा और उसने NRI को केंद्र करके बहुत राष्ट्र धर्म के, राष्ट्रभक्ति के, गांव में बहुत जीवन खुशहाल है और हिंदुस्तान की मिट्टी जो है बुला रही है और धार्मिक तीज त्यौहार, यहाँ के रीति रिवाज, इन सब को उसने सिनेमा में दिखाया। और सिनेमा जो है बड़ा संपन्न हुआ इस दृष्टि से कि साहब देखिए हमारा देश कितना आगे जा रहा है। ये एक पक्ष है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश पे गर्व करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। पर हकीकत क्या है, अगर यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने के लिए और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग यूक्रेन जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि जो लंदन में जो लोग गए हैं, वहाँ की सरकार अब उनको शरणार्थी बना के बाहर जो है इंग्लैंड से बाहर भेज रही है। और उसमें हिंदुस्तान के लोग भी, बाकी आसपास के हमारे एशिया मुल्क के भी हैं। तो ये सब लोग क्यों जाते हैं और क्या वजह है कि किसी को अपने घर में यदि पढ़ने लिखने की सुविधा मिले तो वो दूसरे देश में जाकर, वो भी बहुत छोटा सा देश, वहाँ जाकर वो क्यों ये सब करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि एक संकट का दौर 2 साल पहले आया था, 1.5-2 साल पहले, वो आया था यूक्रेन युद्ध के समय। अभी किर्गिस्तान में कोई युद्ध नहीं है, पर किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए सैकड़ों छात्र और उनके परिजन जो हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हफ्ते से कुछ पहले लोकल लोगों ने पाकिस्तान और मिस्र के छात्रों पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। 13 मई को लड़ाई का जो वीडियो वायरल हुआ उससे पाकिस्तान और इजिप्ट के स्टूडेंट थे, मगर उससे स्थानीय लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने विदेशी स्टूडेंट पर हमला बोलना शुरू कर दिया। किर्गिस्तान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने मदद की गुहार लगाई। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी छात्र थे। विदेशों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने जाने वाले विद्यार्थियों के साथ उन देशों के स्थानीय समस्या कई बार बच्चों के लिए मुसीबत बन जाती है। चाहे मामला कोविड के दौर का हो, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान फंसे नागरिकों का मामला हो, ऐसे मामले में उन बच्चों के परिजनों के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आती, क्योंकि वो वहाँ जा नहीं सकते और बच्चे यहाँ आ नहीं सकते। बच्चों के सुरक्षित होने और उनके घर वापसी की चिंता से परिजन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करते हैं, जगह जगह गुहार लगाते हैं। यह समस्या सरकार के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। हालिया मामले जो सामने आया है कि मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान का, जहां भारतीय छात्रों के साथ हुई हिंसा के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के परिजन काफ़ी चिंता में थे। वह अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे, साथ ही लगातार उनसे वीडियो कॉल पे हौसला भी उनका बढ़ा रहे थे। अकेले मध्य प्रदेश से 1200 विद्यार्थी, पूरे देश के लगभग 15,000 विद्यार्थी किर्गिस्तान में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। मिडिल एशियाई देश किर्गिस्तान में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने बच्चों को वहाँ विदेशियों के खिलाफ हो रही हिंसा और हमलों से वो डरे हुए थे। ये सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें सुरक्षित भारत लाने की गुहार भी कर रहे थे। बच्चे अपने माँ बाप को वीडियो कॉल कर वहाँ के हालात से अवगत करा रहे थे। जो खबरें आ रही थी उनके मुताबिक किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले हजारों विदेशी स्टूडेंट फंसे थे। वहाँ अपने हॉस्टल या फ्लैट से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये बच्चे एक ऐसी जंग के बीच फंसे थे जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। हॉस्टल वालों ने ज़्यादातर दयनीय स्थिति फिलहाल उन स्टूडेंट की थी जो कॉलेज के पास किसी बिल्डिंग में कमरा लेके रह रहे थे। आपको बता दें कि देश में मेडिकल शिक्षा महंगी होने से गरीब बच्चों को विदेश में जाकर कम खर्च में शिक्षा लेनी पड़ रही। किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कम फीस में MBBS, MS, MD की पढ़ाई की जाती है। यही कारण है कि देश के अधिकांश राज्यों से विद्यार्थी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जो है वहाँ जाते हैं। और गौरतलब है कि भारत में हर साल हजारों की संख्या में छात्र किर्गिस्तान, यूक्रेन, चीन आदि देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। इन देशों में कम रैंकिंग वाले छात्रों को भी एडमिशन मिल जाता है। साथ ही देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मुकाबले
फीस यहाँ काफ़ी कम है। इसी के चलते हजारों छात्र किर्गिस्तान जैसे देशों में जाते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि विदेशों में पढ़ाई करने वाले भारतीयों पर। कनाडा में सबसे ज़्यादा करीब 2.5 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में 2.25 लाख छात्र पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 92,000 से ज़्यादा और सऊदी अरब में 81,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यूं तो भारत के छात्रों का विदेश में जाके पढ़ने का चलन कोई नया नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वहाँ बाहर जाने वालों का वर्ग और ठिकाना। पहले अमीर परिवारों के बच्चे ही विदेश जा पाते थे और वे अमेरिका या ब्रिटेन की ओर रुख करते थे। उनका मकसद होता था ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसे नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना। लेकिन अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी बच्चे जो है पढ़ने को जा रहे हैं और वहाँ पे तेजी से जाने वालों की संख्या बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो कमोबेश नए ठिकाने जो मध्यवर्गीय छात्रों ने बनाए हैं। इससे पता चलता है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई की वजह से विदेश नहीं जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेश जाने के पीछे 2 तरह की वजह है। एक तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सस्ती हुई है, जिस कारण मध्यवर्गीय छात्र भी विदेश में पढ़ना जो है जाना चाह रहे हैं। दूसरी वजह है भारत से बाहर एक बेहतर जिंदगी की तलाश। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन का चुनाव छात्र कई सालों से करते आ रहे हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने से पहले 20,000 से ज़्यादा भारतीय यूक्रेन में रह रहे थे, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या छात्रों की थी। वहीं दूसरी बड़ी वजह है महंगाई, जो छात्रों को यूक्रेन जैसे छोटे देश की ओर जाने को मजबूर करती है। अमेरिका में मेडिकल पढ़ने के लिए 18 से 30 लाख रुपए के बीच खर्च होते हैं। ब्रिटेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़ने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। लिसेस्टर यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों से लगभग 12 लाख रुपए सालाना फीस लेती है। इसके उलट भारत में अगर छात्र को सरकारी कॉलेज में दाखिला ना मिले तो 1 से 1.5 करोड़ में भी निजी कॉलेज में सीट मिल पाना जो है वो मुश्किल है। वहीं यूक्रेन, चीन, रूस, जॉर्जिया आदि में 17 से लेकर अधिकतम 45 लाख रुपए तक काम चल जाता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 17 मई की रात भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों से मारपीट की गई। स्थानीय छात्र उस हॉस्टल में घुस गए जहां भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी स्टूडेंट रह रहे थे। किर्गिस्तान की मीडिया के मुताबिक हिंसा में 29 छात्र घायल हुए। इसके बाद से ही हालात काफी तनावपूर्ण है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, लेकिन इस तरह की पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले छात्रों का परेशान होना काफी कष्टकार है। अब ये तो एक बात हुई, जो लोग वहां पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, कुछ भारतीयों के भी वहां मेडिकल कॉलेज हैं। उनका कहना है कि किर्गिस्तान की सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत संजीदा तरीके से निपटाया और इसमें डील की। वहां के प्रधानमंत्री ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लोग इसमें शामिल है अगर पाए गए तो उनको 5 साल की सजा होगी। उन्होंने वहां के मंत्रियों को और प्रमुख लोगों को कहा कि वो हॉस्टल में जाएं और स्थानीय लोगों के साथ जाएं, मिठाई लेके जाएं और जो लोग रुके हुए हैं उनको, बच्चों को ये आश्वस्त करें कि आपस में कोई बैर नहीं है, जो भी घटना हुई थी वो तात्कालिक थी और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में हमारे पास जो भी जानकारी है वो अभी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हम लोग गुरुकुल हॉस्टल में रह रहे हैं। यहाँ पर जो 2 दिन में ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा था डर, बट सिर्फ डर का माहौल था। एक्चुअल रियलिटी कुछ अलग है। हमको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिली थी, कमांडोस आए थे, आदमी पूरा बैरियर लगा के थे और इवन इन शॉर्ट बताऊँ तो इतना कोई डरने की बात नहीं है और हम लोग सब सेफ है। आपको बहुत सारी वीडियोस आ रही होगी, कुछ फेक न्यूज़ क्या बोलते हैं अपलोड हो रही है, तो फेक न्यूज़ के ऊपर आप बिलीव मत कीजिए। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और हम लोग एकदम सेफ एंड साउंड है और हमको टाइम टू टाइम खाना भी मिल रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। वी ऑल आर सेफ। थैंक यू। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि किर्गिस्तान के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, मंत्रियों ने जिस तरह के सौहार्द के लिए काम किया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। आपने जो वीडियो अभी देखे उस वीडियो में खुद स्टूडेंट कह रहे हैं कि मामला ऐसा नहीं था, मामला कुछ और था। पर जो सोशल मीडिया है उसके जरिए जो कहानी जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आजकल थोड़ी देर में जो है मामला कुछ के कुछ हो जाता है। 13 मई की रात को जो कहानी शुरू हुई उसके अनुसार जो वहाँ की सरकार है उसका कहना है, वहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस का कहना है कि कुछ 4 लड़के जो हैं वहाँ, जो किर्गिस्तानी लड़कों का एक समूह था, वो विदेशी छात्रों के समूह से मिला और कुछ सवाल पूछने लगा कि वो ये पूछ रहा था कि यहाँ पर धूम्रपान क्यों करते हो। स्थानीय लोगों में जो है आपस में बहस शुरू हो गई और बाद में विदेशी लड़के भागने लगे और वो
छात्रावास की ओर गए और फिर वहां पर जो है जो अज्ञात लड़के थे उन्होंने वो छात्रावास में घुसे और कुछ लड़कों के साथ मारपीट की। 3 लड़के भाग गए, 1 लड़का पकड़ा गया और ये मामला धीरे धीरे इस तरह से तूल पकड़ने लगा कि स्थानीय लोगों के साथ जो है कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, छात्रावास से आए और उनके पैसे और चीजें छीन ली। ऐसा जो है करने के लिए उनने बल प्रयोग करना पड़ा। 4 अज्ञात लोग हॉस्टल के अलग अलग कमरों में दरवाजा खटखटाते हुए अंदर घुसने लगे और जब उन कमरों में पहुंचे तो वहां लड़कियां भी रहती थी। जो हॉस्टल में रहने वाले अन्य विदेशी जो लोग थे उनकी चीख और चोर से वो जो है उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बाद में बाहर आए और वो लोग लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तभी हॉस्टल प्रांगण में मारपीट होने लगी। तो ये जो बातचीत थी ये लड़कों की आपसी लड़ाई थी, थोड़ी बहुत ऐसे हर जगह होती है, पर बाद में इसको एक बड़ा रूप, चूंकि सोशल मीडिया है, लोग डर गए और कुछ लोगों ने, जैसा कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने पोस्ट डाली। ये घटना होती है उसके 3 दिन बाद 17 मई को वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होना शुरू हुआ और फिर जो है वो सुबह से ये लोगों को मिला और फिर इसके बारे में पूरी बिना तहकीकात के और कई चीजें जो है उसमें पूर्वाग्रह से जोड़ी गई और उसको पुरानी घटनाओं के साथ जोड़ के फिर उसमें जो कहना एक पैनिक क्रिएट हुई। तो जो सार्वजनिक आक्रोश और युवाओं के में बड़े पैमाने पे इससे लगा कि असंतोष फैला, स्थानीय अशांति फैल गई है, जबकि वहां पर इस तरह का बहुत कुछ माहौल नहीं था। पर वहां की सरकार ने जिस तरह से इसको हैंडल किया वो तारीफ काबिल है। और अब जैसा आपने वीडियो में देखा कि स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि वहाँ सुरक्षित हैं, उनके हाथों में हम देख रहे हैं कि किसी के हाथ में फल है, किसी कोई ठीक से बता रहा है। अलग अलग देश के लड़के जो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी झगड़ा हुआ वो थोड़े देर का था, अब वो घटना शांत हो गई है। तो हम इस वीडियो के जरिए, इस अपने सुभाष की बात के जरिए उन माता पिताओं को ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस ने जो है वहाँ के जो आपराधिक संहिता अनुच्छेद 280 के तहत जो है उन्होंने लोगों को आपराधिक मामला खोल दिया है और 4 विदेशी छात्रों को हिरासत में लिया है। एक अस्थायी हिरासत केंद्र में रखा है। 3 लोगों ने चोरी के बारे में शिकायत दर्ज कराई। लगभग जो है 53,000 रुपए, आईफोन और कुछ चीजें गई थी। बाकी जो है वो लोगों की पहचान भी हो गई है और अभी लोग वहां पर शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई वहां पे ऐसा तनाव का माहौल नहीं है जैसा कि यूक्रेन या युद्ध के समय था। फिर भी हम कहेंगे कि अपने देश में यदि पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, यहाँ पर यदि कम फीस में छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और तमाम तरह की पढ़ाई करने मिले तो इन छात्रों के माता पिता को मजबूरी में अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजना पड़ेगा और अनावश्यक सोशल मीडिया के दौर में उनको जो है उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा। वरना बैठे बैठे लोग अपने घरों में पैनिक क्रिएट करेंगे, बीपी बढ़ाएंगे और बच्चे जो है वीडियो कॉल पर सुरक्षित हैं कि नहीं ये बताएंगे। और इस समय जब मीडिया आग में घी का काम कर रहा है और खास करके सोशल मीडिया, इस पे बहुत सारे फेक वीडियो भी आए जिसको भी वहां गंभीरता से लिया गया है और सारे घटनाक्रम को जिस तरह मैंने कहा कि वहां की सरकार ने निपटा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। किसी ने इसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं की। इसमें जैसा कि हमारे देश में आमतौर पर होता है कि लोग इसको एक अलग तरह का रूप देते हैं। और जो छात्र हैं, जो एशिया मुल्क के छात्र हैं, बहुत सारे छात्र वहाँ आपस में बिरादर होते हैं क्योंकि वो दिखने सुनने में एक से होते हैं, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे भारत का हो। हम भला ही एक दूसरे को कितनी आग दिखाएं, पर हमारा दिखने सुनने का तौर तरीका, बोली भाषा, सब कुछ एक, खान पान एक सा होता है। तो लोग एक दूसरे में एक मेक करते हैं और आपस में वहाँ एक बिरादर की तरह भी रहते हैं। तो ये एक घटना है किर्गिस्तान की जो हमको सबक देती है कि हमको अपने देश में, हम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम दुनिया पे राज करने की बात कर रहे हैं, पर हमको देखना पड़ेगा कि हमारे वो बच्चे जो विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और तरह तरह की मुसीबत में फंस रहे हैं या उनको शरणार्थी बना के दूसरे किसी देश में भेजा जा रहा है, ये तभी रुकेगा जब हम अपने घर में सारे इंतजाम कर लेंगे। नमस्कार।